हेलो बच्चों, क्वेश्चन गिवन है हाइड्रोजन एटम इज एक्सपोज टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ लैम्डा लैम्डा इज इक्वल टू गिवन है 1025.6 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एक्साइटेड एटम गिव्स आउट इंड्यूस्ड रेडिएशन। एटम एक्साइट हो रहा है और इंड्यूस्ड रेडिएशन दे रहा है। ठीक है, विच इज द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ दीज इंड्यूस्ड रेडिएशन। ठीक है, मिनिमम वेवलेंथ निकालिए इंड्यूस्ड रेडिएशन की। तो मिनिमम वेवलेंथ का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस। ठीक है, क्योंकि हमें पता होता है डेल्टा ई इज इक्वल टू होता है एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, यानी कि लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एनर्जी, यानी कि जितना कम लैम्डा उतनी ज़्यादा एनर्जी। ठीक है, तो मिनिमम वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम डिफरेंस निकालना है हमको। इधर पे अगर हम एच सी बाई लैम्डा को सॉल्व करें, एच सी का वैल्यू होता है बच्चों 1240, या हम बोल सकते हैं 1239। ठीक है, इंटू 10⁻⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर। ठीक है, एच सी का वैल्यू ये होता है और लैम्डा की वैल्यू गिवन है 1025.6 एंगस्ट्रॉम, यानी कि इंटू 10⁻⁻10 मीटर। राइट, तो एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी इसको कैलकुलेट करके 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये एटम जो है एक्साइट हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम की बात करें, अगर एक्साइटेड स्टेट में है, एनर्जी लेवल डायग्राम अगर हम देखें तो ये हो जाएगा ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है n इज इक्वल टू 1। ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और ये हो जाएगी थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो बच्चों अगर ये एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है तो देखो, जब ये 3 से 1 पे वापस आएगा, ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि 2 से 1 पे वापस आए, पॉसिबिलिटी है कि 3 से 2 पे वापस आए एक बार में। ठीक है, ये 3 पॉसिबिलिटी हैं। तो हम लोग इसके लिए ई कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ई की वैल्यू होती है बच्चों माइनस, जो ग्राउंड स्टेट है उसके लिए एनर्जी की वैल्यू होती है -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है, जेड की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए हो जाएगी 1 स्क्वायर बाई एन स्क्वायर की वैल्यू भी हो जाएगी 1। ठीक है, तो यानी कि आ जाएगा जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो दिस विल बी -13.6। ऑल राइट, अगर सेकंड के लिए हम करेंगे तो 13.6 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो वो वैल्यू आ जाएगी -3.4। ऐसे अगर हम थर्ड के लिए करेंगे डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेम फॉर्मूला लग रहा है ना, z की वैल्यू तो 1 है, यानी कि फॉर्मूला रिमेनिंग रहेगा 13.6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। एन की वैल्यूज पुट करेंगे, 1 करेंगे तो 13.6, 2 वैल्यू रखेंगे तो 3.4, और अगर वैल्यू 3 रखेंगे तो आ जाएगी 1.51। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है मिनिमम वेवलेंथ। मिनिमम वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम डिफरेंस इन एनर्जी, जो कि क्या हो जाएगा बच्चों, n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 1 के बीच में। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, E3 माइनस E1 अगर हम डिफरेंस निकालें तो उसके लिए हमें लैम्डा निकालना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1.51 माइनस ऑफ 13.6, यानी कि हमें क्या करना है, -1.51 प्लस 13.6 करना है बच्चों। ये कैलकुलेट करके आ रहा है 12.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, दिस इज 12.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फॉर n इज इक्वल टू 3 के लिए। तो हम ये बोल सकते हैं इन 3 डिफरेंट रेडिएशंस मिनिमम वेवलेंथ इज फॉर 3 to 1 ट्रांजिशन। मिनिमम रेडिएशन is for 3 to 1 transition radiation, sorry, wavelength, हाँ, minimum wavelength is for 3 to 1 transition. okay, wavelength। ठीक है, तो वेवलेंथ निकालते हैं लैम्डा फ्रॉम लैम्डा 3 to 1 ट्रांजिशन के लिए हो जाएगा HC अपॉन डेल्टा ई। ठीक है, डेल्टा ई जो कि हम लोगों ने 3 to 1 ट्रांजिशन के लिए लिया है। ठीक है, एच सी की वैल्यू होती है 1240 इंटू 10⁻⁻9। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर हम वैल्यू ले रहे हैं, डिवाइड करेंगे, हमारी वैल्यू है 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसको हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों, तो इसको कैलकुलेट करके हमारा आ रहा है अप्रॉक्स में, इसको कैलकुलेट करके हमारा आंसर आ रहा है 102.6 नैनोमीटर। ठीक है, हमारा आंसर होना चाहिए, यानी कि लैम्डा फ्रॉम ट्रांजिशन 3 to 1 विच इज़ मिनिमम वेवलेंथ इज 102.6 नैनोमीटर। हमारा आंसर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू बच्चों।